अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें हमने मिस की थी। मतलब आपको कुछ वैराइटीज़ की खसूसियात और उसकी पैदावार के बारे में बताया था, और बाकी जो रह गई थी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आपको उनकी तरफ ले जाता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी वैराइटीज़ हैं और उनकी खसूसियत क्या क्या हैं जो रह गई थी, जिनको हमने डिस्कस नहीं की थी। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिनमें हमारे पास CPF 246, जिसकी तकरीबन औसत पैदावार 1050 मन फ़ी एकड़ तक है। ये फसल ना गिरने की सलाहियत रखती है, मतलब ये बहुत मजबूत फसल है, गिरती नहीं है। इसमें जो है, अगर ज़्यादा खाद भी आप दे देते हैं तो ये बर्दाश्त करती है, मतलब जितना भी आप इसको खुराक दे देते हैं बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इसके बाद हमारे पास आता है CPF 247। इसकी पैदावार भी सेम रिकॉर्ड की गई, 1050 मन फ़ी एकड़। पकने में दरमियानी, तेज़ नशों में रखने की बहुत अच्छी सलाहियत है। फसल के ना गिरने की सलाहियत भी इसमें मौजूद है। औसत खाद के साथ अच्छी फसल शगुफ़े बनाने की अच्छी सलाहियत रखती है। मतलब आपको अगर आप इसमें औसत के लिहाज से खाद देते हैं तो ये क्या करती है, उसी हिसाब से ही शगुफ़े बनाती है, और जितना आप इसे खाद देते हैं उस हिसाब से ये अपने आप को नशोनुमा करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CPF 248। इसकी जो रिकॉर्ड पैदावार की गई है वो है 1120 मन फ़ी एकड़। ये भी ना गिरने की सलाहियत रखती है और शगुफ़े अच्छे बनाती है। CPF 249 1160 मन फ़ी एकड़। CPF 250 1100 मन फ़ी एकड़ तक रिकॉर्ड की गई है इसकी पैदावार। इसके अलावा जो हमारे पास है वो है CPF 251। इसकी जो पैदावार है वो 1050 मन फ़ी एकड़ तक काउंट की गई है। पकने में अगेती, नशोनुमा रखने की सलाहियत, फसल के ना गिरने की सलाहियत, अगेती, पिलाई के लिए हम मौजू, कम जरखेज़ के लिए भी मौजू। मतलब अगर आपकी ज़मीन कम जरखेज़ है, रेतली है, या इस तरह से कुछ अवामिल हैं, तो आप CPF 251 काश्त करके अपनी फसल को कामयाब बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है CPF 252। इसमें क्या है कि ये भी पंजाब के तमाम अजला में तकरीबन काश्त की जाती है। इसकी जो औसत पैदावार रिकॉर्ड की गई है वो है 1300 फ़ी मन एकड़। पकने में पिछेती जनवरी के दूसरे हिस्से में आती है। सितंबर काश्त और मखलूत काश्त के लिए मौजू। फसल ना गिरने की सलाहियत रखती है। रत्ता रोग के खिलाफ भी क़ुव्वत मदाफ़त रखती है। जो हमारे पास कीड़े जो इनको लगते हैं उसके खिलाफ भी हमले ख़तरा जो होता है उसमें भी क़ुव्वत मदाफ़त रखती है काफ़ी हद तक। CPF 253 आ जाता है। ये जो है इसकी फ़ी एकड़ पैदावार 1107 मन रिकॉर्ड की गई है। ये भी शगुफ़े बनाने की अच्छी सलाहियत रखती है। कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ काफ़ी हद तक क़ुव्वत मदाफ़त रखती है। ये हमारे पास बाकी जो वैराइटीज़ थी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कमाद की ममनू अक़साम। मतलब आप कौन सी ऐसी अक़साम है जिनको आप काश्त ना करें और उनमें क्या क्या बीमारी लाक हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। कमाद की ममनू अक़साम में NSG 59, O1148, COG 84, फ़ख़्र हिंद L116, COL 54, BL4, BF 162, COL 44, COL 29 और L116। ये जो वैराइटीज़ हैं इनको हरगिज़ काश्त ना करें। ये जो है हमारे पास हमारे इलाकों में, मतलब पंजाब के इलाकों में कोई पैदावार नहीं देती है। मतलब ये गवर्नमेंट ने ममनू करार दे दिया है। इन जो हमारे इन वैराइटीज़ को काश्त करने के काबिल नहीं है